हेलो, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो भी कंप्यूटर की जो जुगाड़ू सीरीज है उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये अपनी फर्स्ट क्लास होगी। इसमें अपन देखेंगे और जानेंगे कि कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, जो भी कंपटीशन एग्जाम्स में, उसके रिगार्डिंग और कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं और उनके बारे में बेसिक्स अपन इसमें थ्योरी डिस्कशन करेंगे। जो भी कंप्यूटर की है टू द पॉइंट्स अपन इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर फिजिकल और क्वांटिटी कैसे मेजर करता है, और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, और कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर कौन सी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में और इन सभी बातों के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। और ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, ये ज़्यादा 30 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो भी आने वाली एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग, लाइक दैट एनटीपीसी, ग्रुप डी और वीडियो का सेकंड जो मेंस पेपर होगा, और राजस्थान पुलिस काफ़ी एग्ज़ाम्स के बारे में इसमें बेसिक्स जो भी क्वेश्चंस आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाली है क्लास। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको स्टार्टिंग में मैं जो भी अपने प्रीवियस जो भी वीडियो हुए हैं उनके बारे में एक बार बता देता हूँ कि हमारे जो भी एक सीरीज चल रही है साइंस की जुगाड़ू सीरीज, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको साइड में आई सेक्शन का बटन है उससे जाके आप प्ले लिस्ट उसकी चुन सकते हो। और इसमें डिस्क्रिप्शन में अपन ने दे रखा है जो भी अपनी जुगाड़ू सीरीज है साइंस की, उसका लिंक भी दे रखा है। और जो भी प्रीवियस जो वीडियो हैं उन सारी जो भी प्ले लिस्ट है उन सभी का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, तो आप उनसे जाके भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स करते हैं, मैं वर्बली बोलता हूँ, आप अपने ईयरफोन को कानों में लगा लीजिए जिससे कि आपको एकदम अपने दिमाग को एकदम एकाग्र होने में मदद मिलेगी। और अपने मोबाइल को लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिए जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और आपको अगर वीडियो की क्वालिटी लो आ रही है तो आप अपने 3 पॉइंट पर लिंक पे जाके आप 3 पॉइंट पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो क्वालिटी को भी बढ़ा के इसको देख सकते हो। आपके लिए क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, बेहतर हो जाएगी। और साथ ही में अगर जो फ्रेंड्स दोबारा देख रहे हैं इसको वीडियो को, तो वो स्पीड को 1.5 मल्टीप्लाई स्पीड में भी करके देख सकते हैं समझने के लिए, रिवीजन करने के पर्पज से। तो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूट एक वर्ड होता है। कंप्यूट अपन जानते हैं गणना करना, और कंप्यूटर गणना करने वाला यंत्र, ये सब भी जानते हैं, बेसिक्स हैं इसके बारे में। तो कंप्यूटर क्या होता है? जो भी अपन कंप्यूटर की जो भी डेटा अपन देते हैं, डेटा क्या होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब होता है, जैसे कि टू द पॉइंट अपन बात करते हैं, डेटा का मतलब होता है 0 और 1। कंप्यूटर क्या समझता है? डेटा 0-1 की फॉर्मेशन में समझता है। तो उसे क्या कहेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में? क्या कहेंगे उसे? बाइनरी डिजिट कहेंगे। बाइनरी डिजिट कहेंगे। 0 और 1 की फॉर्मेशन में कंप्यूटर अपने डेटा को क्या करता है? समझता है। जैसे कि अपन समझते हैं भाई ABCD क्या होती है, उसकी लैंग्वेज में ABCD जैसे कि डिनोट होती है। तो कंप्यूटर कैसे समझता है अपने लिए डेटा को? वो होता है 0 और 1 की फॉर्मेशन में होता है। और ये एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है बाइनरी, जिसे अपन इसे डिनोट करते हैं कि 0-1 को क्या कहेंगे, 0-1 को क्या कहेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में? तो उसे कहेंगे बाइनरी डिजिट।
तो ये होता है 0-1 की फॉर्मेशन में कंप्यूटर अपनी डेटा को लेता है। और सेकंड जो दूसरे टाइप का कंप्यूटर होता है वो जैसे कि लाइक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तापमान, दाब और स्पीड, ये सारे क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द क्या कहते हैं, डेटा। तो इन सभी चीज़ों को मिलकर क्या होता है, बाइनरी और फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे, अपन डेटा कहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जब अपन कंप्यूटर में थ्रू द कीवर्ड या थ्रू द माउस, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसको शो करते हैं, उसमें इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। तो ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेटा कहलाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। डेटा को अपन क्या नहीं कर सकते हैं, डेटा को अपन स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लाइक स्पर्श नहीं करते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। इनको आपको मैं फिजिकली, मैं मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं उसके तरीके से आपको दिखाऊंगा कि मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पर राइट डाउन करके बता देता हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है। तो आप टिल द एंड इस वीडियो को अवश्य देखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर क्या होता है। ये अपना लेक्चर फर्स्ट है। इसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर दो वर्डों से मिलके बना है, कंप्यूट का मतलब होता है क्या, गणना करना। ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। अब इसी के अपन क्या लगा देते हैं, जो गणना करने वाला यंत्र होता है, इट इज लाइक दैट, जो गणना करने वाला यंत्र होता है, यानी कि उसे क्या कहेंगे अपन, कंप्यूटर प्रोसेस ऑफ, यानी कि विभिन्न आंकड़ों का, यानी कि विभिन्न आंकड़ों का यानी कि डेटा का, विभिन्न डेटास का जो गणना करने वाली जो इकाई होती है, इकाई या यंत्र, जिसे क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। बहुत सारी जो भी क्विक, यानी कि कुछ नैनो सेकेंड्स में अपन को गणना करके वो दे दे, यानी कि नैनो सेकेंड्स में जो यंत्र गणना करके अपन को उसका आउटपुट दे दे। आउटपुट का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, आउटपुट क्या होता है। आउटपुट अपन को दे दे, उसका रिजल्ट या परिणाम अपन को दे दे, परिणाम अपन को दे दे, है ना। उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। तो ये हो गया कंप्यूटर का मतलब होगा कंप्यूट करना, गणना करना। ये एक लैटिन वर्ड होता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है। अब डेटा की फॉर्मेशन क्या होती है, डेटा क्या होता है, डेटा का मतलब क्या होता है, यह एक क्या होती है, बाइनरी और फिजिकल क्वांटिटी होती है। लाइक दैट, बाइनरी अपन बोलेंगे, डेटा बाइनरी जिसे बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया, बाइनरी एंड फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी में आपके आएंगी बाइनरी में, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, बाइनरी का वर्ड होता है 0 और 1 की फॉर्मेशन में होता है बाइनरी, ये होता है बाइनरी। और फिजिकल क्वांटिटी में होता है जैसे कि टेम्परेचर होता है, लाइक टेम्परेचर। और आपका हो गया प्रेशर, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, प्रेशर। और क्या होता है, आपकी स्पीड होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो कैलकुलेशन करता है उसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेशन करने वाला जो डेटा जो कंप्यूटर होता है उसे क्या कहेंगे, एनालॉग कंप्यूटर। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं अभी डिस्कशन करूंगा आपको, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, वो टाइप्स में पढ़ेंगे अपन। तो इसके बारे में टाइप्स में पढ़ेंगे। तो ये हो गया डेटा, यानी कि डेटा क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी और बाइनरी क्वांटिटी, इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। वैसे लाइक दैट जो कंप्यूटर होता है वो क्या चीज़ें समझता है, 0 और 1 की फॉर्मेशन में कंप्यूटर समझता है अपनी जो लैंग्वेज को 0 और 1 की फॉर्मेशन में समझता है, उसे क्या कहेंगे, बाइनरी। और लैटिन वर्ड यूज लिया जाता है 0 और 1 के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में, उसे क्या कहेंगे, बाइनरी कहेंगे। अब मैं इसके टाइप्स बता देता हूँ आपके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ये हो गया डेटा को आप इसको स्पर्श नहीं कर सकते, आप
क्योंकि ये एक क्या होती है, डिजिटली जो क्वांटिटी होती है उसको शो करता है डिजिटली। जैसे कि मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ फॉर एग्जांपल कि कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे लिख देते हैं अपन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार। तो वैसे जो अपने जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, अपने मुख्य उद्देश्य के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मुख्य उद्देश्य के अकॉर्डिंग ये 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य उद्देश्य के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट होता है आपका या तो डिजिटल कंप्यूटर होता है, और सेकंड होता है आपका ये होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो ये होता है, फर्स्ट हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर, और सेकंड हो गया क्या, जो उद्देश्य है अपना एम, जिसके अकॉर्डिंग अपन वर्किंग के अकॉर्डिंग काम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। तो डिजिटल में क्या होगा, डिजिटल कंप्यूटर की क्या होती है, अपन उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होते हैं, हायर देन द एनालॉग कंप्यूटर के अकॉर्डिंग क्या होती है, हायर स्पीड होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत स्पीड होती है, अच्छी होती है डिजिटल की। और इसकी जो एक्यूरेसी भी होती है हायर होती है, एक्यूरेसी भी हायर होती है देन द एनालॉग कंप्यूटर से हायर इसकी स्पीड भी होती है। दोनों इसके फैक्टर होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग क्या डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है। और इसमें एक्यूरेसी भी इसकी हायर होती है। इसमें क्या होती है, एनालॉग कंप्यूटर में क्या करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट्स का अपन को यूज ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए अपन डिजिटल कंप्यूटर इसका नाम रखा गया है। डिजिटल में बाइनरी वर्ड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, आपने 0 और 1 की फॉर्मेशन के लिए जो यूज किया जाएगा अपना कंप्यूटर, 0 और 1 के फॉर्मेशन में जो अपन डेटा देते हैं किसको, जो समझता है कंप्यूटर, उसे क्या कहेंगे अपन, डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। इसकी स्पीड भी हायर होती है देन द एनालॉग कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, और एक्यूरेसी भी इसकी हायर होती है देन द एनालॉग कंप्यूटर में। अब जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें अपन क्या करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर में क्या चीज़ें मेजर करी जाती हैं, इसमें मेजर की जाती हैं आपकी, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी लाइक दैट, ये अब वो मैंने बताया ऊपर की तरफ। तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं इसमें, जैसे कि टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड्स, जो मतलब चेंजेबल वेरिएबल होते हैं, चेंजेबल क्वांटिटी होती है, यानी कि चेंजेबल जो क्वांटिटी होती है जो परिवर्तनशील होती है टाइम टू टाइम विद रेस्पेक्ट टू किसके, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो चेंजेबल क्वांटिटी होती है उसको क्या कहेंगे अपन, उसके लिए यूज लेंगे कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर। तो ये सभी को समझ आया, यानी डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। डिजिटल कंप्यूटर वो होती है जिसमें क्या होती है, बाइनरी डिजिट्स का यूज किया जाता है, बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 0 और 1। और जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें क्या यूज लिया जाता है, चेंजेबल वेरिएबल यानी कि चेंजेबल क्वांटिटी यूज की जाती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड, ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, चेंजेबल होती हैं। प्रेशर हो गया अपना, प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, और प्रेशर हो गया, प्रेशर दाब हो गया, और लाइक प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। तो ये सारी क्या हो गई, चेंजेबल क्वांटिटी हो गई। तो इनके लिए कौन सा यूज लिए जाएगा, कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर यूज लिए जाएगा। और आपका स्पीड हो गई, जैसे कि स्पीड आ गया, स्पीड में कौन सा यूज लेंगे, स्पीड जैसे कि चाल, किसी चीज़ की चाल डिनोट करने के लिए या मेजर करने के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज लिया जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर यूज लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अपनी बाइक पे सवार होते हैं तो आप अपने स्पीडोमीटर को देखते हैं, तो वो एक जो स्पीड मेजर करता है आपकी बाइक की, तो उसे क्या कहेंगे अपन, एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे।
तो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल आप सीधे से अपने फिजिकली जो अपने डेली रूटीन में आप यूज लेते हो कौन सा है, वो है आपका एनालॉग कंप्यूटर, जो आपकी बाइक में होती है स्पीडोमीटर, स्पीड दिखाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। और डिजिटली कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि डिजिटली कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से हायर होते हैं स्पीड में भी और एक्यूरेसी में भी। इनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, 99% तक एक्यूरेसी होती है, इनकी थोड़ी कम होती है, 80 to 85% एक्यूरेसी होती है एनालॉग कंप्यूटर की। और अब इसके बाद में मैं इसको रफिट करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि ये जो आने वाली जो क्लासेज हैं उनके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद में मैं शायद आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैंने टाइम दे दिया, अब मैं इसको रफिट कर देता हूँ। नेक्स्ट अपन आगे प्रोसेस करते हैं। सभी को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ भी, सभी समझ में आ गया होगा कि इसका अपन ने देख लिया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिक्स जो क्या होता है। वैसे यहाँ से तो बाइनरी और एनालॉग का कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसमें डिफरेंस पूछ लिया जाएगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो एक नोट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक वर्ड और आएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हाइब्रिड कंप्यूटर से आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है सर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में आपको बता दिया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जैसे कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, उसे क्या कहेंगे अपन, हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। डिजिटल कंप्यूटर लाइक स्पीड एक्यूरेसी जिसकी हायर देन होगी, ये डिफरेंस अभी अपन ने पढ़ा, और जो चेंजेबल क्वांटिटी को भी मेजर करेगा, इन सभी चीज़ों का हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। इन सभी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन से जो गणना करेगा उसे क्या कहेंगे, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, मैं शॉर्ट इसमें लिख देता हूँ। डिजिटल कंप्यूटर लाइक डिजिटल कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर प्लस और एनालॉग कंप्यूटर, इन दोनों का जो एनालॉग कंप्यूटर होता है तो उन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब आपको कोई इसमें कोई वो नहीं होगा कंफ्यूजन कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर कौन होता है। तो उसके रिवीजन के लिए मैं अभी आपको एक बार शॉर्ट बता देता हूँ कि डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जिसकी स्पीड एक्यूरेसी 99.9% होती है, एक्यूरेसी भी 90 हायर देन द एनालॉग कंप्यूटर होती है। और एनालॉग कंप्यूटर में क्या होती है, चेंजेबल क्वांटिटी का क्या करते हैं अपन, गणना कर सकते हैं, उनकी कंप्यूट कर सकते हैं, वेलोसिटी लाइक दैट, वेलोसिटी, प्रेशर है और तापमान, ऐसी सारी चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, ये चेंजेबल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो क्वांटिटी चेंज होती है उन सभी के बारे में अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। उन चेंजेबल क्वांटिटी का वेरिएशन भी अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे, एनालॉग कंप्यूटर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 0 और 1 की फॉर्मेशन में आपको रिवीजन के लिए तौर पे बता देता हूँ। और ये टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में, स्पीड और प्रेशर, इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होगा, प्रेशर, तो उन्हें क्या कहेंगे, एनालॉग कंप्यूटर होगा। ये हो गया आपका क्लियर, यहाँ से ये नोट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल क्या है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल क्या होता है, क्या यूज है इसका, कहाँ पे यूज लिया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज लिया जाता है आपका मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में देखा होगा आपने, जो पेशेंट होता है, पेशेंट जब स्लिप आउट करता है, अपने बेड पर लेटा होता है, तब उसकी जो आप देखते हैं ना कि हार्ट बीट कितनी है, जैसे मूवीज में बताया जाता है कि इसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, जैसे वो लाइन से चली रहती है, ऊपर नीचे होती है। जैसे कि मैं आपको इसमें शो भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेडिसिन में यूज लिया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा इसका यूज मेडिसिन जो
शायद आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही होगी, शायद वो दिख रहा ही होगा, ठीक है। तो मेडिसिन जो मेडिकल साइंस होती है उसमें मेडिकल साइंस है, सॉरी मेडिकल साइंस लिख देता हूँ, मेडिकल साइंस होती है, उसमें क्या होता है, मेडिकल साइंस में यूज लिया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर को। जैसे कि आपने ये देखा होगा, जैसे मूवीज में ऐसे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, फिर ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना। तो ये होती है, यहाँ पे दिखा होगा 92, यहाँ होगा 122 12 ऐसे लिखा होता है, यहाँ 0.8 ऐसे लिखा होता है। तो ये क्या होती है, ये लाइफ लाइन होती है ना, ऐसे लाइफ लाइन चलती रहती है, तो उनमें यूज लिया जाता है, मेडिकल साइंस में यूज लिया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो आपको समझ आ गया होगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। अब मैं इसका एक आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझा देता हूँ कि कंप्यूटर कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा कंप्लीट, जो भी एग्जाम्स आने वाली है उनके रेस्पेक्ट में। तो ये जो मैं आपको बता देता हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यानी कि कार्य करने का जो तरीका है इसका किस वर्किंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो वर्किंग प्रिंसिपल किसका, कंप्यूटर का। जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका किसका, कंप्यूटर का, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि कंप्यूटर के कार्य करने का जो तरीका है वो IPOSC पे डिपेंड करता है। IPOSC। अब आप पूछोगे सर ये IPOSC क्या होता है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आता है I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर क्या होता है आउटपुट, और S फॉर क्या होता है स्टोरेज, और C फॉर क्या होता है कंट्रोल। तो ये कंप्यूटर की क्या होती है वर्किंग प्रिंसिपल, इस पर बेस्ड होता है। कंप्यूटर किस पर बेस्ड होता है, I इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट, S फॉर स्टोरेज, C फॉर कंट्रोल। तो इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये I से इनपुट होता है, P से प्रोसेस होता है, और O से क्या होता है वो आउटपुट होता है, और S फॉर स्टोरेज, C फॉर कंट्रोल होता है। तो इन सारी बेसिक यूनिट्स को मिला के क्या बनता है, जो कंप्यूटर वर्किंग करता है उसका उस पर डिपेंड करता है। ये इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि I फॉर इनपुट होता है, P फॉर क्या होता है प्रोसेस होता है। इनपुट कोई भी डेटा अपन ने एंटर किया कि थ्रू द कीबोर्ड या माउस के थ्रू, वैसे लाइक ज़्यादातर कीबोर्ड का यूज लिया जाता है। तो पहले इनपुट दिया अपन ने, डेटा दिया, तो क्या करेगा CPU में उसका वो जाएगा, स्टोरेज प्रोसेस होगा CPU के थ्रू। जो CPU को अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, यानी कि मस्तिष्क, ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं CPU को, लाइक। तो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में क्या होगा, जो इनपुट दिया अपन ने प्रोसेस हुआ, उसके बाद में प्रोसेस होने के बाद में अपन को आउटपुट मिला है। अब अगर आउटपुट मिल जाता है, जैसे कि कोई फाइल अपन सेव करते हैं, उसमें इनपुट किया अपन ने, टाइप किया वर्ड पैड MS ऑफिस में जाके, उसमें अपन ने क्या किया, उसको टाइप किया। टाइप करने के बाद में अपन ने उसका भैया ये कैसे एग्जीक्यूट होगी फाइल, जैसे स्लाइड शो है, अपन ने PPT बनाई किसी, टाइप किया, टाइप करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करा, रन करके दिखा, तो उसके बाद में वो कहाँ पे सेव करनी है उसको, तो वो होता है स्टोरेज में आता है। पहले अपन ने एग्जीक्यूट करके देख लिया, आउटपुट कहेंगे उसे एज फॉर स्टोरेज अपन ने उसको कहाँ पे सेव करना है, और C कंट्रोल, तो कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऐसे ही वर्क करता है क्या कंप्यूटर। इसके बाद O4 क्या होता है, आउटपुट होता है। O4 होता है आपका आउटपुट होता है, O4 आउटपुट। S4 होता है स्टोरेज होता है, और C4 होता है कंट्रोल। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन था एग्जाम्स में, कोई याद नहीं आ रहा है कि कौन सी, शायद ये किसी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कौन सी
प्रणाली पर यानी किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। उसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे IPOSC, IPOS या UPS, कुछ ऐसे ऐसे। तो उसमें करेक्ट जो आंसर था उसका था IPOSC, IPOSC। तो ये 5 वर्ड है। I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट, S फॉर स्टोरेज, C फॉर कंट्रोल। तो इस पर डिपेंड करता है। मैं आपको नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, ये आपको सभी को समझ आ गया होगा कि इन पर डिपेंड करते हैं। इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे अब इसी टाइम। तो इनपुट क्या होता है, जो भी अपन कंप्यूटर में जो भी डेटा अपन डालते हैं थ्रू द कीबोर्ड के माध्यम से अपन इसमें डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। अब अपन जो समझते हैं अपनी लैंग्वेज में वो कंप्यूटर थोड़ी समझता है। तो ये समझने की बात है कि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर कैसे समझता है। अपने जो वर्ड दिए गए हैं कंप्यूटर को अपन कमांड के थ्रू देते हैं। कमांड क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट अपन डिस्कशन करेंगे जो भी अपनी आने वाली जो क्लास है, शायद लॉन्ग वीडियो हो गया होगा, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इस पर तो यार मेरे को क्या है, काफ़ी मोटिवेट मिलेगा। और आपका सपोर्ट हमें चाहिए क्योंकि न्यू चैनल है अभी, तो ग्रो करने के लिए। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपना सपोर्ट दीजिए। और प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ यार लाइक तो बनता है एक, प्लीज़, है ना। और मेरे को आशा है कि आप अवश्य इसको चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करोगे। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि अपना जो भी कोई भी अपडेट आती है उसको आपको नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त होती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।